गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है एसएससी जीडी में जो जीके जीएस से जो पूछे गए प्रश्न उसी से रिलेटेड क्लास करने वाले, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, यह जो क्लास है 12 है, ठीक है। और भी जो मैंने मैथ के जीके जीएस के रीजनिंग के क्लासेस करवा रखे हैं, सब जो है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लासेस का लिंक दे रखा है, इसलिए आप एक काम करना, जैसे ये क्लास खत्म होगा आप जाकर जरूर से जरूर देख लेना। गारंटी देता हूँ मैथ या रीजनिंग या जीके जीएस आपको पढ़ने में मजा आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। क्लियर? तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप एक काम करें, एनर्जेटिक हो जाए, ठीक है। एनर्जी के साथ क्लास को स्टार्ट करें। ये रहा आपका पहला प्रश्न। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था? इन विच ईयर वाज द बुलंद दरवाजा बिल्ट बाय इंपेरियर अकबर? ऑप्शन 1534, 1502, 1526, 1601। तो याद कर लीजिएगा, इसका सही आंसर जो हुआ है ऑप्शन डी 1601। तो ध्यान में रखिएगा भैया कि बुलंद दरवाजा जो, ध्यान दीजिएगा, बुलंद दरवाजा जो है वह कब बना था? 1601। कब? 1601, ठीक है। और किसने बनाया था? अकबर, ठीक है। दोनों बात को आप याद कर लीजिए। क्लियर? तो ये रहा अगला प्रश्न। अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? उर्स फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन अजमेर एज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच सूफी सेंट? ऑप्शन ख्वाजा मोईउद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन मियां मीर। इसका जो सही आंसर है आप याद कर लेना, ऑप्शन ए, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ध्यान दीजिएगा, अगर उर्स की बात करें, उर्स महोत्सव की, तो वह जो है किसके पुण्यतिथि पे मनाया जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्लियर? तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके नीचे जो रेड बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि इस तरह के जो भी हमारे वीडियोस हो उसका इन्फॉर्मेशन मतलब नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो तो एक काम करो, जाके सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब कर ही देना। क्लियर? तो ये रहा अगला प्रश्न। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? व्हाट डिस्टेंस डिड महात्मा गांधी कवर फॉर द साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट? ऑप्शन 350 मील, 400 मील, 241 मील, 123 मील। इसका जो सही आंसर है आप याद कर लेना, ऑप्शन सी 241 मील, ठीक है। अगर बात करें नमक सत्याग्रह आंदोलन की, इसमें अगर महात्मा गांधी द्वारा जो अगर कुल दूरी तय की गई मतलब बात करें तो ध्यान देना यहाँ 241 मील। क्या हो जाएगा? 241 मील। क्लियर? अब चलिए महात्मा गांधी से संबंधित आपको कुछ और जो प्रश्न है या आंदोलन वगैरह वो सब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए। तो पहला चीज आप एक चीज ध्यान में रख लीजिएगा, महात्मा गांधी जी, ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका से 1915 में आए थे। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 1915 में अफ्रीका से आए थे। क्लियर? अब पहले इधर बात कर लेते हैं नमक सत्याग्रह। ध्यान दीजिएगा, यह जो नमक सत्याग्रह है, ठीक है, जिसको कि दांडी मार्च ही बोलते, क्या बोलते हैं? दांडी मार्च। यह जो है ध्यान दीजिएगा 1930 में हुआ था, ठीक। अब सविनय अवज्ञा का आरंभ, ध्यान दीजिएगा, सविनय यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। क्लियर? तो सविनय अवज्ञा का अगर आरंभ की बात करें वह भी 1930 को हुआ था। क्लियर? अब यहाँ पे 1915 की बात करें तो 1915 में जो है अफ्रीका से आए, ठीक है, आए यहाँ लिख देते हैं। क्लियर? अफ्रीका से आए, ठीक। अब 1917 की बात करें, ठीक है, तो 1917 में चंपारण आंदोलन हो गया, ठीक है। चंपारण आंदोलन जो है कब हुआ? 1917 में हुआ, ठीक। अब इसके बाद बात करें 1918, सबको आप नोट डाउन कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महात्मा गांधी से संबंधित कह सकते हो यह कुछ प्रश्न है जो कि ज़्यादा पूछा जाता है, जो मैं लिखवाऊंगा, ठीक है, उसमें से पक्का है, अगर इससे एक भी क्वेश्चन आएगा आपका एक नंबर फिक्स, इसलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेना या तो नोट डाउन कर लेना, ठीक। 1918 की बात करें तो यहाँ पे एक खेरा, ध्यान दीजिएगा, खेरा गुजरात में है, ठीक है। खेरा में जो है किसान आंदोलन किए थे, किसान, खेरा और ब्रैकेट में मैं किसान कर दे रहा हूँ, आप समझ लेना, ठीक है। खेरा में किसान आंदोलन किए थे और ठीक इसी वर्ष, ध्यान देना, 1918 में ही बात करें अहमदाबाद, चलिए इसको एरो करके यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अहमदाबाद, ध्यान दीजिएगा, अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद में जो है यहाँ पे इन्होंने जो है मजदूर आंदोलन किया था, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, मजदूर आंदोलन यहाँ पे वह किए थे। क्लियर? मजदूर आंदोलन। ओके, तो इतना का स्क्रीनशॉट ले और आगे मैं बताता हूँ, ठीक है, इसे क्लियर करूँगा, ठीक। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो चलिए अब आगे बताते हैं कि और क्या क्या। 1918 तक तो क्लियर हो गया। अब चलिए 1919, ठीक है, 1919 की बात करें, बहुत ही फेमस है भैया, जलियांवाला, ठीक है, ध्यान होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, ठीक है। तो जलियांवाला बाग यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, जलियांवाला, ठीक है, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वह 1919 में हुआ था, ठीक। अगर 1919 की बात करें तो रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट, ठीक है, रॉलेट एक्ट या रॉलेट सत्याग्रह जो है इसी वर्ष हुआ था। क्लियर? अब 1919 के बाद बात करें 1920, ध्यान दीजिएगा, अगर 1920 की बात करें, ठीक है, तो 1920 में ओ सहयोग, ध्यान दीजिएगा, ओ
सहयोग आंदोलन जो है वह कब हुआ था? 1920 में हुआ था। क्लियर। अब 1920 के बाद एक और चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है, 1928, ठीक। अब 1928 में क्या हुआ था? चलिए 1928 की बात करें तो एक वारदोली का आंदोलन बात करें, वारदोली आंदोलन, ठीक है, वारदोली आंदोलन जो है वह 1928 में हुआ था। क्लियर। अब इसके बाद 1919 हो गया, ठीक है, 1920 हो गया, 1928 हो गया। अब 1942 को देखें जरा। 1942 में बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 1942। तो भारत छोड़ो लिख दिए, ठीक है, भारत छोड़ो। क्लियर। तो यहाँ पे इतना जो है ध्यान देना, इतना सारा आप जो देख रहे हो यह सब जो है इंपॉर्टेंट है। आप एक काम करना, यह जितना सारा है, ठीक है, सबको करो क्या, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या तो एक काम कर सकते हो इसे नोट डाउन कर लो कहीं कॉपी में। इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी से संबंधित यह सब जो है सारे जो प्रश्न है यह कभी ना कभी पूछा ही जाएगा, ठीक है। आपको हो सकता है किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, जीडी ही ना सही बल्कि और भी जो एग्जाम है उसमें आपको जरूर बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। इसलिए आप इन सभी को नोट डाउन कर लो या तो याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो चलिए अब इसके बाद बात करते हैं क्लास में अगर मजा आ रहा है, ध्यान देना, अगर क्लास में मजा आ रहा है काम करना, लाइक कर देना, ठीक है। हम लोग को सपोर्ट करो, लाइक करते हम लोग को फील होता है कि हाँ इतने लोग मतलब इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लास अच्छा लग रहा है करने में, इसलिए लाइक एक बार जरूर से ठोक देना। क्लियर। तो ये रहा अगला प्रश्न। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा वर्नियर किस वर्ष भारत आया? इन विच ईयर डिड द फ्रेंच ट्रेवलर फ्रांसवा वर्नियर कम टू इंडिया? ऑप्शन 1656, 1678, 1658, 1662। इसका सही आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन सी 1658, ठीक है। कब आए थे भारत? 1658। ध्यान दीजिएगा, फ्रांसवा बर्नियर, ध्यान दीजिएगा, फ्रांसवा बर्नियर की बात हो रही है, वह कब आए थे भारत? 1658 में। क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न। अब एक काम कर देना, अभी ही जितना भी क्वेश्चन का आप जवाब देते हो कमेंट करना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, इसलिए आप एक बार कमेंट जरूर से जरूर कर देना, ठीक है, ताकि मैं भी जानूं आप कितना क्वेश्चन का सही आंसर देते हो, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल के एक पहले युग को क्या कहा जाता है? ओके। What is the first era of prehistoric times called? ऑप्शन नवपाषाण युग, धातु युग, ताम्र पाषाण युग, पूरा पाषाण युग। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी जो है पूरा पाषाण युग होगा, ठीक है। कहने का मतलब पैलेओलिथिक एज, ठीक है, ओके, पूरा पाषाण काल। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। 103 संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित? ध्यान दीजिएगा, 103 संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू ऑप्शन आर्थिक आरक्षण, महिला आरक्षण, शिक्षा का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार। भैया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान देना, आर्थिक आरक्षण। आर्थिक आरक्षण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एक काम करना, शेयर नहीं किया तो जाके शेयर कर दो। जितने भी बच्चे हैं आपके फ्रेंड्स वगैरह, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ पे भी जितने भी आपके फैमिली मेम्बर जो भी है सबको शेयर कर दे, ठीक है। और उनको बोल दे यार क्लास चल रहा है, ठीक है, धमाकेदार तरीके से आप जरूर शेयर कर दे और उनको बोल दे जुड़ने के लिए, ठीक है, ताकि क्लास करने में हम लोग को भी मजा आए, ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो, ठीक है। और इससे आपको बेनिफिट होगा। टॉपिक वाइज क्लासेस जल्दी कल परसों तक में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि चूंकि इस हफ्ते का बात हुआ था, टॉपिक वाइज क्लासेस आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, 2-3 दिन बस आपको मिल जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत है? कहने का मतलब यह किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज अ स्टेक। Whose view was this? ऑप्शन प्लूटो, सीले, अब्राहम लिंकन, जियो वंस। इसका जो सही आंसर है, ध्यान देना, ऑप्शन ए। इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, सीले। यह जो है, ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक हिस्सेदार होती है, यह किसका मत है? तो याद कर लीजिएगा, सीले। किसके द्वारा यह कहा गया है? सीले। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? व्हाट डज इकोनॉमिक्स क्लासिफाई एज मेन मेड प्रोडक्शन इक्विपमेंट? ऑप्शन उपकरण, श्रम, पूंजी या तो संगठन। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन सी पूंजी। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी पूंजी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप ध्यान से सुन लें एक बार, ठीक है। तो
टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो जाके ज्वाइन जरूर से जरूर कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। आप बोलोगे उसमें फ़ायदा क्या है भैया? अभी तक मैंने जितना भी क्लासेस करवा रखे सबका A to Z का PDF वहाँ अवेलेबल है। आप वहाँ से PDF डाउनलोड करो, A to Z क्वेश्चन को देखो एकदम एक बार जरूर, एक बार कह सकते हो प्रैक्टिस सेट के तौर पर आप उसे मारो, ठीक है? तब पता चलेगा कितना आप नंबर ला सकते हो। क्लियर? और अगर लिंक वर्क ना करे सीधा टेलीग्राम में जाना, वहाँ सर्च कर लेना ग्रैब स्टडी, ठीक है? और वहाँ लोगो देख के इस तरह का आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है? बहुत बेनिफिट होने को इट मीन्स होने वाला है। क्लियर? तो ये रहा अगला प्रश्न। दादा भाई नेरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया है? ध्यान देना, धन का पलायन, ठीक है? इन विच बुक डिड दादा भाई नेरोजी डिस्क्राइब हिज थ्योरी ऑफ माइग्रेशन ऑफ वेल्थ? ऑप्शन एक्सप्लेनेटरी, नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, नेचर ऑफ ब्रिटिश colonial rule, poverty and on British rule in India, British rule and its consequences। इसका जो सही आंसर है आप लोग याद जरूर से कर लेना, ऑप्शन सी जो है poverty and on British rule in India। यह जो है यही पुस्तक में जो है कह सकते हो दादा भाई नेरोजी की बात करें तो धन का पलायन का सिद्धांत देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सरदार पटेल। तो भैया इसका सही आंसर आपको पता होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो वह कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? अब यह मेल में हो गए या तो पुरुष में। अगर महिला की बात करें, फीमेल की बात करें तो भैया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल याद कर लेना। भारत की अगर प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब चलिए इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है? अगर भारत के प्रथम गृह मंत्री की बात करें, ध्यान देना गृह, ठीक है, गृह मंत्री की बात करें तो वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान दीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रथम गृह मंत्री की बात करें, ठीक है? अब प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री मतलब पुरुष, ठीक है, मेल, तो भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान देना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? अब प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो भैया इंदिरा गांधी, ठीक है? याद कर लेना, इंदिरा गांधी जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। क्लियर? अब इसके बाद बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति आपको पता होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ध्यान देना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वह प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ठीक है? और 5 सितंबर को जो टीचर्स डे मनाया जाता है भैया वह इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है, ठीक है? अब एक 14 नवंबर आपको पता है चिल्ड्रंस डे या बाल दिवस है, वह किसके तौर पे मनाया जाता है? कह सकते हो कि किसके जन्म तिथि पे भैया? तो वह जो है जवाहरलाल नेहरू जो है, ठीक है, उनके जन्म तिथि में जो है हम लोग 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? बाल दिवस या तो चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। क्लियर? तो ये रहा अगला प्रश्न। BCG टीके में सी शब्द का से क्या अभिप्राय है? ठीक है, सी शब्द से ध्यान दीजिएगा, यह जो सी आपको दिख रहा है सी से क्या अभिप्राय है? यहाँ BCG का पहले बात तो आपको फुल फॉर्म जानना पड़ेगा। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। व्हाट इज मिंट बाय द वर्ड सी इन BCG वैक्सीन? ऑप्शन कफ, क्लोरीन, कैडमियम, कैलमेट, ठीक है? तो भैया इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन डी। BCG में अगर सी की बात करें तो कैलमेट होता है। अब कहोगे अभी सी पूछा जा रहा है, बाद में कभी बी पूछ दे, कभी जी पूछ दे। मैं बार बार बोलता हूँ फुल फॉर्म याद जरूरी नहीं है, पहले जैसा नहीं चलता कि भैया BCG का फुल फॉर्म बताओ, अब वो नहीं बीच का पूछ लिया जाता है। क्लियर? तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है। क्लियर? तो चलिए अब इसके अगर BCG की बात करें, BCG का फुल फॉर्म जो है वह होता है बेसिल कैलमेट ग्यूरिन। याद कर लीजिएगा, बेसिल कैलमेट ग्यूरिन, BCG, ठीक है? अब यह किसका टीका है? किसका टीका है भैया? टीवी का। ध्यान देना, टीवी, ट्यूबरक्यूलोसिस या तो यक्षमा जिसको बोलते हैं, उसी के लिए यह टीका दिया जाता है। क्लियर? तो चलिए, तो अगर आप लोगों में से कोई नेवी एमआर के बच्चे तो हमारे चैनल पे जो है सुबह 8 बजे, ध्यान दीजिएगा, सुबह 8 बजे जो है नेवी एमआर का क्लासेस करवाया जाता है। इसलिए फ्रेंड्स वगैरह जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो फैमिली वगैरह जो भी, सबको शेयर कर दो, बता दो यार कि नेवी एमआर का क्लासेस जो है सुबह सुबह चल रहा है, ठीक है? उनको जुड़ जाने के लिए बोल दो 8 बजे। क्लियर? अभी जो क्लास आप देख रहे हो यहाँ देख लो 8 बजे शाम, मतलब 8 बजे रात में जो यह क्लास करवाया जाता है, यहाँ आप देख रहे होगे। क्लियर? इसलिए आप एक काम करना, 8 बजे रात में, मतलब 8 बजे रात में पक्का से पक्का जुड़ जाना है। क्लियर? तो चलिए ये रहा अगला प्रश्न। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? व्हेन वाज द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्रिएटेड? ऑप्शन 1771, 1773, 1786, 1772। तो इसका सही आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन डी 1772, ठीक है? अगर जिला कलेक्टर की बात करें, कलेक्टर की बात करें तो वह जो है कब बनाया गया, तो याद कर लेना 1772। क्या है? 1772 आप इजिली याद कर सकते हो, 1772। क्लियर? 1772। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न।
सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल कौन सा है? विच एसिड फेल्स टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट? ऑप्शन फॉर्मिक एसिड, कार्बनिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो भैया ध्यान से सुनिएगा, इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, कार्बनिक एसिड। तो कार्बनिक एसिड की बात करें तो कार्बनिक एसिड यहाँ पे जो कहा जा रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकालना चाहते हैं तो इसमें विफल कौन सा अम्ल है? यह मेरा कार्बोनिक एसिड है। क्लियर, कार्बोनिक एसिड इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये रहा अगला प्रश्न। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन, ध्यान दीजिएगा, शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? हु इस्टेब्लिश्ड द शारदा सदन स्कूल फॉर इंडियन विडोज इन कॉलोनियल इंडिया? ऑप्शंस दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे, सरोजिनी नायडू, पंडित रमाबाई। ठीक है, तो याद कर लेना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पंडित रमाबाई। ठीक है, तो अगर बात करें औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं, ध्यान देना, भारतीय विधवाओं के लिए जो शारदा सदन स्कूल स्थापना किया गया, ठीक है, वह किनके द्वारा किया गया है? पंडित रमाबाई। ध्यान देना, पंडित रमाबाई के द्वारा किया गया है। क्लियर, तो ये रहा अगला प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन, सॉरी, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? ऑप्शन नई दिल्ली, वाशिंगटन, लंदन, जेनेवा। इसका सही आंसर आप लोग याद कर लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेनेवा में। क्या? जेनेवा में। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, अब इससे एक फुल फॉर्म भी क्लियर होता है, ध्यान से सुन लेना, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते, ठीक है, यह फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, जिसे कि विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, क्लियर, तो यह मेरा हो गया जेनेवा। एक चीज़ ध्यान देना, इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं कभी, ज़्यादातर जो है यह 3 को देखा जाता है, ठीक है, और इसमें एक न्यूयॉर्क भी है, यह 4-5 जगह है, पेरिस वगैरह जो है, ठीक है। कुछ कुछ होता क्या है कि ज़्यादातर हेडक्वार्टर्स तो आपको यहीं देखने को मिलेगा। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा पुल्टा करने लगते हैं, तो भैया सबको ट्रिक से याद कर लो, ठीक है, नहीं तो टॉपिक वाइज क्लासेस का आप वेट करो, 2-3 दिन आपको सब देखने को, धीरे धीरे आपको टॉपिक वाइज सब मिल जाएगा, आपका कन्फ्यूजन में क्लियर हो जाएगा। तो जेनेवा की बात करें तो भैया एक चीज़ आप शॉर्ट ट्रिक याद कर लो, अगर व्यापार की बात करें, बिजनेस करने के लिए आपको पता है कि बाहर जाना पड़ता है, ठीक है, तो जेनेवा मतलब जाना है, जेनेवा जाना है, जेनेवा, ठीक है, तो बाहर जाना है। क्लियर, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि विश्व स्वास्थ्य व्यापार संगठन या तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा है। ठीक, अब भैया जेनेवा में एक और चीज़ का हेडक्वार्टर आप कहोगे क्या? भैया WHO, ध्यान देना, WHO की बात करें तो इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वह भी जेनेवा में। ध्यान देना, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। ओके, अब यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की बात करें तो WHO का फुल फॉर्म क्या है? आप लोग याद कर लेना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे बोलते हैं, अभी जो बार बार मेरे मुंह से निकल रहा था। क्लियर, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो उसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। क्लियर, तो आप लोग आई थिंक तो क्लास करने में मजा आ रहा है, बट आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हो यार, कम से कम लाइक कर दो, ध्यान देना, कम से कम लाइक कर दो और जाके शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर क्लास पसंद आ रहा है, ठीक है, आप भी सोच रहे हो यार कि सर को भी सपोर्ट करें। क्लियर, तो ये रहा अगला प्रश्न, सेम वही मुख्यालय से है या कह सकते हो हेडक्वार्टर से है। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? ऑप्शन रोम, ठीक है, अगला जेनेवा, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क। तो ठीक है, यहाँ पे भी देखिए जेनेवा आ गया, तो बोले यह 5-6 जो जगह है यहाँ पे ज़्यादा हेडक्वार्टर्स देखने को मिलता है, जिस वजह से कंफ्यूजन आपको खुद पता होगा क्रिएट होता है। क्लियर, तो इसका सही आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन डी। ठीक है, अगर UNO की बात करें तो यहाँ पे एक फुल फॉर्म जनरेट होता है UNO, ध्यान देना, UNO, ठीक है, जिसको कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं या तो संयुक्त राष्ट्र संगठन हिंदी में बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क है। ठीक, अब इसमें एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि एक होता है UNICEF, ठीक है, यूनिसेफ। तो अगर यूनिसेफ की हेडक्वार्टर की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। क्लियर, तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का भी हेडक्वार्टर है। अब भैया कहोगे यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? भैया यूनाइटेड नेशंस, याद कर लेना, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ध्यान देना, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। क्लियर, इसका जो अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे न्यूयॉर्क हो गया। तो अभी 4 चीज़ मैंने क्लियर करवा दिया, आप ध्यान से सुनना। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसका कहाँ है? या तो कह सकते हो क्या कि विश्व व्यापार संगठन, उसका कहाँ है? जेनेवा। क्लियर, अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO या तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसका कहाँ है? जेनेवा है। क्लियर, अब तीसरा यहाँ पे मेरा क्या देखने को मिला था? संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, या मेरा न्यूयॉर्क है। अब एक आया यूनिसेफ, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड जिसको बोलते हो, ठीक है, यह इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। क्लियर, तो यह 4 संगठन अभी क्लियर हो गया। इस तरह से आप क्लासेस ज्वाइन करते हो, आपको सबका क्लियर हो जाएगा, नहीं तो टॉपिक वाइज क्लासेस तो हैं ही भैया, टेंशन फ्री रहो। क्लियर, खाली आप लोग
लोग सपोर्ट करते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? विच दिल्ली सुल्तान एडॉप्टेड अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी? ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन। तो याद कर लेना ऑप्शन डी, ध्यान देना ऑप्शन डी जो है बलबन। ओके एक मिनट, ऑप्शन डी जो है बलबन, ठीक है। तो अगर बात करें कठोर नीति किसने अपनाई तो भैया याद कर लेना बलबन। क्लियर। तो ये रहा अगला प्रश्न, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट ओशियन? ऑप्शन अटलांटिक, ठीक है, प्रशांत, आर्कटिक, हिंद। तो भैया याद कर लेना ऑप्शन सी, ध्यान देना ऑप्शन सी जो है वह क्या है? आर्कटिक। ध्यान देना आर्कटिक जो है सबसे छोटा महासागर। अगर सबसे बड़े महासागर की बात करें तो सुन लीजिएगा प्रशांत महासागर, पैसिफिक जो है वह जो है सबसे बड़ा महासागर है। क्लियर, ओके। तो ये रहा अगला प्रश्न, नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? व्हाट इज द कैश रिजर्व रेशियो? ठीक है। ऑप्शन कर नीति, मौद्रिक नीति, कृषि नीति, राजकोषीय नीति। भैया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी मौद्रिक नीति, इट मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी कह सकते हो, ठीक है। तो भैया आज की क्लास में इतना ही, क्लास से एंड हो गया। आप एक काम करना, जाके नीचे A to Z जो क्लासेस दे रखे आप जाके देखना, रीजनिंग देखना और मैथ देखना, गारंटी देता हूँ आपको पसंद आएगा। क्लियर। उसके साथ ही चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बहुत सारा ऑप्शन है, जो करना है कर लो। क्लियर। चलिए आज का क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।